आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का नाम है टिम्मी और जंगल के दोस्त। एक बार की बात है, एक हरे भरे और जीवंत जंगल में टिम्मी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। टिम्मी को खोजबीन करना बहुत पसंद था और उसकी जिज्ञासा अक्सर उसे रोमांचक कारनामों की ओर ले जाती थी। एक धूप वाले दिन उसने जंगल के बीचों बीच जाने का फैसला किया, ये जानने की उत्सुकता में कि इसमें क्या रहस्य है। जैसे ही टिम्मी घने पत्तों के बीच से गुजरा, उसने पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनी। मनमोहक ध्वनियों से जंगल जीवंत लग रहा था। टिम्मी की आंखें आश्चर्य से फैल गई जब वह एक साफ स्थान पर पहुंच गया जहां रंगीन तितलियों का एक समूह हवा में नृत्य कर रहा था। पेड़ों के बीच टिम्मी ने देखा कि दो उत्सुक आंखें उसे देख रही हैं। उसे आश्चर्य हुआ जब एक चंचल बंदर खुशी से बातें करते हुए शाखाओं से नीचे कूद गया। जब बंदर उसके कंधे पर कूदा तो टिम्मी खिलखिला उठा और वे तेजी से दोस्त बन गए। हाय छोटे दोस्त, मैं टिम्मी हूं, उसने बंदर के रोएदार सिर को थपथपाते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? बंदर, जिसका नाम टिम्मी ने विस्कस रखा था, ने उसे अपने पीछे चलने का इशारा किया। साथ में उन्होंने जंगल की गहराई तक यात्रा की। रास्ते में टिम्मी की मुलाकात हूटी नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुई, जो एक शाखा पर बैठा था और जंगल की कहानियां साझा करता था। टिम्मी हूटी की कहानियों से मोहित हो गया और उसने उल्लू को अपने साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही उन्होंने अपनी खोज जारी रखी, टिम्मी और उसके नए दोस्तों को स्ट्राइप नाम के एक चंचल बाघ शावक का सामना करना पड़ा। डरने के बजाय टिम्मी ने अपना हाथ बढ़ाया और स्ट्राइप ने उस पर वार किया। उन्हें जल्द ही पता चला कि स्ट्राइप एक सौम्य बाघ था जिसे लंबी घास में लुका छिपी खेलना पसंद था। समूह तब और भी बड़ा हो गया जब रेनबो नाम का एक शरारती तोता मस्ती में शामिल होने के लिए पेड़ों की चोटी से चिल्लाने लगा। हर कदम के साथ जंगल नए मिले दोस्तों की हंसी से गूंज उठा। एक दिन जब वे एक रहस्यमय गुफा की खोज कर रहे थे तो उनकी नजर स्नगल्स नाम के एक सोते हुए भालू पर पड़ी। टिम्मी सावधानी के साथ पास आया और उसकी खुशी के लिए स्नगल्स ने एक आंख खोली और उसे एक गर्म मुस्कान दी। उस दिन के बाद से स्नगल्स दोपहर की झपकी के दौरान गले लगाने वाला सबसे आरामदायक दोस्त बन गया। टिम्मी और उसके जंगल मित्र सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते थे, एक दूसरे को विश्वास, दयालुता और दोस्ती की सुंदरता के बारे में मूल्यवान सबक सिखाते थे। जैसे ही सूरज जंगल में डूबा, पेड़ों की चोटियों पर गर्म चमक बिखेरते हुए, टिम्मी मदद नहीं कर सका, लेकिन उस जादुई दुनिया के लिए आभारी महसूस कर रहा था जिसे उसने खोजा था और जो असाधारण दोस्त उसने बनाए थे। बीच टिम्मी और उसके नए दोस्तों का रोमांच जारी रहा, जिससे पेड़ों की हरी भरी छतरी के नीचे खुशी और हंसी की चिरस्थायी यादें बन गईं।